बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। यह कहानी बहुत समय पहले की है। सड़कों पर रहने वाले अधीर का जीवन सादगी और प्रेरणा से मिसाल बन गया था। उसका एक ही सपना था, अमीर बनना। गरीब से तंग आकर वह चाहता था कि उसका जीवन बदले और वह जल्दी से जल्दी अमीर बन जाए। अधीर का दिल अक्सर अपने गांव के पास रहने वाले अमीर व्यापारी विक्रम की संपत्ति देखकर लालच से भर जाता था। हालांकि अधीर के मन में यह गलत फहमी थी कि विक्रम लालची है, इसलिए उसे भी लालची बनाना होगा। लेकिन सच तो यह था कि विक्रम बिल्कुल भी लालची नहीं था। वह एक समझदार और दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति था। विक्रम का बड़ा घर था, हर दिन नई नई गाड़ियां चलाता था और उसकी महंगी सोने की घड़ी उसकी समृद्धि को दर्शाती थी। लेकिन उसकी शालीनता और लोगों के प्रति उसका विनम्र व्यवहार ही उसे सबसे अलग बनाता था। एक दिन अधीर का लालच इतना बढ़ गया कि उसने ठान लिया कि वह भी विक्रम की तरह अमीर बनेगा। उसने अपने मन में अमीर बनने का दृढ़ निश्चय कर लिया और सोचा कि अगर वह विक्रम जैसा बन सके तो उसे भी यह सब मिल सकता था जो वह चाहता था। अधीर ने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन उसने कभी विक्रम की तरह आत्म मूल्यांकन नहीं किया और न ही दूसरों की मदद करने में रुचि दिखाई। उसका मानना था कि हर कदम अमीरी की ओर बढ़ रहा है, चाहे किसी को चोट पहुंचे या न पहुंचे। एक दिन गांव में एक अमृत वृक्ष उगा जिसका फल बहुत ही रहस्यमय और अद्वितीय था। इस फल को लेकर गांव वाले बहुत उत्साहित थे, क्योंकि इसे खाने वाले की जिंदगी खुश और समृद्धि से भर जाती थी। अधीर ने सुना कि इस फल का स्वाद बहुत स्वादिष्ट और आकर्षक है, लेकिन जिस फल ने उगने का समय देखता था वह सब समाप्त हो चुके थे। अधीर ने निश्चय किया कि वह इसे पाने के लिए पहाड़ों की ओर जाएगा, चाहे जो भी हो। उसने अपने मित्रों के साथ पहाड़ों की ऊंचाइयों को पार करते हुए फल की खोज शुरू की। रास्ते में उसे कई मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसका लालच उसे हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। आखिर वह और उसके मित्र फल को पा लेते हैं, लेकिन अधीर का लालच इतना बढ़ चुका था कि वह पूरे पेड़ को ही उखाड़कर अपने साथ ले जाना चाहता था। वह उस पेड़ को उखाड़ने लगा। उसके दोस्तों ने उसे पेड़ को नुकसान न पहुंचाने की चेतावनी दी, लेकिन उसने उनकी बातों को अनसुना कर दिया, क्योंकि अधीर के मन में यह ख्याल था कि वह उस पेड़ के अमृत फल को बेचकर अमीर बन जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने पेड़ को उखाड़ा, पेड़ सूख गया और उसके सारे फल गायब हो गए। मरते वक्त पेड़ ने अधीर से कहा, तुम कभी भी किसी को नष्ट करके अमीर नहीं बन सकते। पेड़ की यह बात अधीर के दिल में गहरी छाप छोड़ गई और उसे अपनी इस हरकत पर बहुत शर्म आई। उसने सोचा कि अपनी लालच की वजह से उसने एक पेड़ को उजाड़ दिया। उसने पेड़ से माफी मांगी और ठान लिया कि अब वह कभी भी पैसों के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस अनुभव से उसे एक बड़ी सच्चाई से रूबरू कराया कि लालच से मिलने वाली संपत्ति जितनी मीठी लगती है, असल में उतनी ही कड़वी और खट्टी होती है, और यह किसी के लिए भी सुखद नहीं है। अधीर ने अपनी गलती को समझा और अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ा। उसने गांव वालों के बीच अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाई और उसका जीवन सच्चे धन और समृद्धि में बदल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच में हमें एक समय के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन जब यह हमें अपने लक्ष्य की दिशा से भटका देता है तो हमें खुद का आकलन करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सच्चा धन हमारी सुख शांति में होता है, जो हमें लालच से नहीं बल्कि अपने सही कर्मों से मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक गधा बरगद के पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। लेटे लेटे उसके मन में बुरे ख्याल आने लगे। उसने सोचा, यदि धरती फट गई तो मेरा क्या होगा। जैसे ही उसने यह सोचा, उसे एक जोर के धमाके की आवाज आई। वह डर से कुप हो गया और चीखने लगा, भागो भागो, धरती फट रही है, अपनी जान बचाओ। और ऐसा कहते हुए वह पागलों की तरह एक दिशा में भागने लगा और गधे उसे इस तरह भागते देख एक और गधा उसके पास आया और पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो।
गधा जवाब दिया, अरे तुम भी भागो, धरती फट रही है, अपनी जान बचाओ। और वह भागता रहा। यह सुनकर दूसरा गधा भी डर गया और उसके साथ भागने लगा। अब दोनों मिलकर चिल्ला रहे थे, भागो भागो, धरती फट रही है, भागो भागो। देखते ही देखते सैकड़ों गधे इस बात को दोहराते हुए उसी दिशा में भागने लगे। गधों को इस तरह भागते देख अन्य जानवर भी डर गए और धरती फटने की खबर जंगल में आग की तरह फैलने लगी। जल्दी ही उसको पता चल गया कि धरती फट रही है। चारों ओर जानवरों की चीख पुकार मच गई। सांप, बिच्छू, सियार, लोमड़ी, हाथी, घोड़े सभी उस झुंड में शामिल होकर भागने लगे। जंगल के राजा शेर, जो अपनी गुफा में विश्राम कर रहा था, इस शोर शराबे को सुनकर बाहर निकला। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया कि सारे जानवर एक ही दिशा में भाग रहे हैं। वह उछल कर सामने आया और गूंजती हुई दहाड़ के साथ बोला, यह क्या पागलपन है? कहाँ भागे जा रहे हो तुम सब? महाराज, धरती फट रही है, आप भी अपनी जान बचाइए। झुंड में आगे खड़ा बंदर बोला। शेर ने प्रश्न किया, किसने कहा यह सब? सब एक दूसरे के मुंह देखने लगे। फिर बंदर बोला, मुझे तो यह बात चीते ने बताई थी। चीते ने कहा, मैंने तो यह पक्षियों से सुना था। और इस तरह करते करते पता चला कि यह बात सबसे पहले गधे ने बताई थी। गधे को महाराज के सामने बुलाया गया। शेर ने गुस्से से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि धरती फट रही है? गधा डरते हुए बोला, महाराज, मैंने अपने कानों से धरती के फटने की आवाज सुनी थी। ठीक है, चलो, मुझे उस जगह ले चलो और दिखाओ कि धरती फट रही है, शेर ने कहा और गधे को उस ओर धकेलते हुए ले जाने लगा। बाकी जानवर भी डरते डरते उसके पीछे हो लिए और उस ओर बढ़ने लगे। जब वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो गधा बोला, हजूर, मैं यही सो रहा था और तभी मुझे जोर से धरती पर टूटने की आवाज आई। मैंने खुद उड़ती हुई धूल देखी और फिर भागने लगा। शेर ने आसपास जाकर देखा और सारा मामला समझ लिया। उसने सभी जानवरों को संबोधित करते हुए कहा, यह गधा महामूर्ख है। दरअसल पास ही नारियल का एक ऊंचा पेड़ है और तेज हवा के कारण उस पर लगा एक बड़ा सा नारियल पत्थर पर गिर पड़ा। पत्थर के सरकने से आसपास धूल उड़ने लगी और इस गधे ने उसे धरती के फटने की आवाज समझ लिया। शेर ने और भी कहा, पर भाइयों, यह तो गधा है, पर क्या आपके पास भी अपने दिमाग नहीं है? जाइए, अपने घर जाइए और आंधा से किसी अफवाह पर यकीन करने से पहले 10 बार सोचिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की भी बातों पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले उस बात को पूरी तरह समझें और फिर अपनी बुद्धि से उसे गहराई से सोचकर ही कोई निर्णय लें। अगर दुनिया एक ही दिशा में भाग रही है तो हमें उसी दिशा में नहीं जाना चाहिए। हमें एक अलग मार्ग खोजना चाहिए जिससे हम सभी से आगे निकल सकें। साथ संगत जी, यह थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।